सही बड़ों को नमस्कार और छोटों को शुभ प्यार आशीर्वाद। अगर आप विद्यार्थी हैं, आपके लिए दो शब्द। विद्यार्थी कोई उसकी उम्र सीमा नहीं होती। विद्यार्थी वह है जो विद्या का अध्ययन करता है, जो विद्या को ग्रहण करे वो विद्यार्थी कहलाता है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो कभी भी जब पढ़ने बैठते हैं, कभी भी जब किताब कॉपी लेकर के बैठते हैं तो एक नई ताजगी के साथ बैठे। ऐसा नहीं मुंह लटकाए, किताब इधर से उठाए, इधर पटक दिए, इधर पलट रहे हैं, ध्यान कहीं और है ना, ऐसा नहीं। एक तो आदर करना सीखिए। जो आपका जो अस्त्र शस्त्र यानी जो आपकी किताबें, पुस्तकें, कलमें जो भी है, वो आपकी जो पठन पाठन की सामग्री है उसका आदर कीजिए। वही आपके सब कुछ है। जितना आदर भाव से उसको रखिएगा, सजा कर रखिएगा, पढ़ने का मन करेगा। सुंदर ढंग से रखिए और जब पढ़ना हो तो उसको निकालिए, जिसको मानते हैं उसको श्रद्धा से आगे रख करके, नमन करके, फिर एक नई ताजगी के साथ कि हम भी एक मनुष्य जो सबसे श्रेष्ठ प्राणी है जीवों में, हम भी एक श्रेष्ठ प्राणी हैं, हमारे अंदर भी शक्ति है, हम भी पढ़ करके एक अच्छे विद्वान बन सकते हैं। और इस तरह से नई ताजगी के साथ, नई उमंग के साथ तब पढ़ने बैठिए। फिर आपको याद होगा, पढ़ने में मन लगेगा। आज हम ये जैसे कि व्याकरण के भागों में 5 भागों में पहला भाग हम पढ़े ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। दूसरा भाग हम अभी पढ़ रहे हैं इटिमोलॉजी यानी शब्द विचार में नाउन, संज्ञा, और उस संज्ञा के बाद हम नंबर, जेंडर, पर्सन, केस। तो नंबर पढ़ लिए, जेंडर पढ़ लिए, पर्सन पढ़ लिए इसके पहले बारे में। अब हम आज पढ़ेंगे केस यानी कारक। तो कारक को ही हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में कितने होते हैं, अंग्रेजी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में और संस्कृत में। तीनों विषय में हम इसकी जानकारी लेंगे। तो कारक क्री धातु से, किस कारक जो होता है क्री धातु से, वो क्री धातु से बना है। इसका हिंदी होता है करना। कारक जो बना है क्री धातु से बना है और उसका हिंदी होता है करना। और ऐसे कारक की परिभाषा जब कही जाती है तो यानी कारक जो है संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है क्या संबंध है। ठीक है, यानी क्रिया का क्या संबंध है संज्ञा सर्वनाम के साथ, अन्य शब्दों का क्या संबंध है, ये संबंध को दर्शाता है कारक। तो सबसे पहले देखते हैं कारक हिंदी व्याकरण में और संस्कृत व्याकरण में, दोनों में 8 ही होते हैं। संस्कृत व्याकरण में और हिंदी व्याकरण में, दोनों ही व्याकरण में 8 ही होते हैं। यानी कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक इसका मतलब होगा। तो ये कारक हो गए। ठीक है, तो इसका जो लास्ट में लिखा हुआ विभक्ति, संस्कृत में होती विभक्ति। जैसे जब भी हम रूप याद करते हैं तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, फिर संबोधन, यानी 8 विभक्तियों में हम शब्द रूप याद करते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो इस तरह से विभक्तियाँ होती हैं, इसको हम बता देते हैं। तो ये पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक जो काम को करने वाला होता है, जैसे राम पढ़ रहा है या राम पढ़ता है, तो पढ़ना किसके द्वारा किया गया, राम के द्वारा, यानी कर्ता कारक जो है क्या है, राम होगा। तो कर्ता में ने छिपा होता है, यानी कर्ता के आगे ने छिपा होता है। जैसे राम विद्यालय जा रहा है, तो कौन जा रहा है, तो राम विद्यालय जा रहा है। ठीक है, यानी राम ने विद्यालय गया, ने छिपा रहता है कर्ता कारक में। जैसे हम लोग पढ़े तो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, ने यानी लुप्त रहता है वह कर्ता कारक में। कर्म कारक जो वाक्य में काम करने का फल जिस पर पड़ता है,
वाक्य में काम करने का फल जिस शब्द पड़ता है वो कर्म कारक होता है। जैसे मैं आम खाता हूँ, अहम आम्रम खादामी। मैं आम खाता हूँ, अहम आम्रम खादामी। तो इस तरह से आम खाने का फल जो है, यानी खाने का फल किस पर पड़ेगा, तो आम पर। जो खाने का फल है, क्रिया का जो खाने का फल है वो आम पर पड़ेगा, तो आम हो गया कर्म। तो इस तरह से कर्म क्या कहता है, तो मैं आम को खाता हूँ, कर्म के आगे को छिपा रहता है। ठीक है। मैं पत्र को लिखता हूँ, तो लिखते हैं मैं पत्र लिखता हूँ, लेकिन मैं पत्र को, यानी को छिपा रहता है, को इसकी व्यक्ति चिन्ह होता है। तो कर्म हो गया को। फिर करण कारक यानी से, द्वारा। यहाँ जो है, अगर कोई चीज़ जैसे पेन से लिखते हैं तो ये से लगेगा, पेन से लिखते हैं। ठीक है, यानी इसको पेन द्वारा हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से होता है, करण कारक में उसको जो है हम बनाते हैं। अगर से है, हाथ में पकड़ कोई काम करते हैं। लेकिन वही जुदाई, एक दूसरे से अलग होने का जब भाव आता है, पेड़ से पत्ते का गिरना, डंडे से किसी व्यक्ति को चला के मारना, तो वहाँ जो ये अपादान जो है, अपादान से जुदाई, ये इसमें आ जाता है जहाँ जुदाई। और जहाँ से होता है, साथ होता है, वहाँ होता है द्वारा, करण कारक। चौथा है संप्रदान, को के लिए। फिर अपादान से जुदाई हो गया। संबंध, ये संबंध बताता है वाक्य का। राम का भाई, श्याम की बहन, ये संबंध बताता है काके की। और अधिकरण में पय पर। ठीक है, विद्यालय में उत्सव है, खेत में कृषक काम कर रहा है, में पय पर। और संबोधन, किसी को संबोधन करने के लिए, हे, अरे, भो, अजी, ये संबोधन कारक होता है। ये 8 जो है कारक होते हैं, 8 विभक्तियां इनकी होती हैं, चिन्ह होते हैं संस्कृत में और हिंदी में। अब इसको हम आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में 4 ही आपका जो होता है, ये नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, फिर ये आपका पोसेसिव, और चौथा वोकैटिव, संबोधन। यानी अंग्रेजी में 4 केस बताए जाते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, यानी ये रिलेट कर दिए हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, फिर पोसेसिव और वोकैटिव। नॉमिनेटिव जो वही चीज़ होती है, कर्ता कारक। ठीक है, जो काम को करने वाला होता है। ऑब्जेक्टिव, जिसमें काम करने का फल, कर्म। जैसे राम आम खाता है, तो राम ईट्स ए मैंगो, मैंगो जो है कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट। और यहाँ एक आता है संबंध, पोसेसिव केस। ठीक है, तो जैसे पोसेसिव वर्ड में राम का भाई, तो राम्स ब्रदर। ठीक है, सीता की बहन, सीताज सिस्टर, कमा देकर एस जो लगाते हैं। ठीक है, सीता, कमा देकर एस, ताज सिस्टर, राम्स ब्रदर, कमा देकर एस, प्रस्टॉफी एस जिसको कहते हैं, जिसको प्रस्टॉफी एस कहते हैं। तो ऐसे लगा करके हम बनाते हैं ये संबंध। पोसेसिव केस इंग्लिश में आता है बनाने के लिए। और संबोधन, किसी को संबोधन करने के लिए, जैसे राम कम हेयर, राम कम हेयर, यहाँ कमा रहेगी। कमा जब रखेंगे तभी अर्थ स्पष्ट होगा। कमा का मतलब हुआ अल्प विराम, थोड़ा रुक करके पढ़ना। तो राम कम हेयर, राम कम हेयर कहेंगे तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। राम कम हेयर, इस तरह से कमा लगाते हैं यहाँ। तो ये संबोधन, ये हो गया आपका वोकैटिव केस। इस तरह से अंग्रेजी में 4 कारक हो गया केस, यानी अंग्रेजी में 4 केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और वोकैटिव केस। यानी कर्ता, कर्म, संबंध और संबोधन कारक। हिंदी में ये 8, संस्कृत में भी 8 विभक्ति, ये संस्कृत में आपको हो गया। ये सब पहचानने के लिए ये लगाए जाते हैं। फिर आप जब आगे इसके पढ़िएगा अनुवाद बनाते समय, उस समय आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसको जब याद कर लीजिएगा तो आगे उसको समझ में आएगा। इस तरह से आपका ये नंबर, जेंडर, पर्सन, किस, ये 4 चीज़ पढ़ें तो। और
अगर इसमें कोई आपको और चीज़ जानना है या कुछ कहना है तो आप पूछ सकते हैं। और वही चीज़, आप जब भी इस वीडियो को देखना है, किसी वीडियो को, तो आप जो है यूट्यूब पर स्कूल का नाम आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल आंध्रधारा सिवान टाइप कीजिएगा, यूट्यूब में आपको जो है वीडियो मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का स्वास्थ्य उत्तम रहे, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें और विद्यार्थी मन लगा के पढ़ें, नई चेतना, नई ताजगी के साथ, उमंग के साथ। ये मन में विश्वास रखें कि हमें कुछ बनना है। धन्यवाद।